हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो हम पढ़ रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स इंटू ग्रुप्स, इसका हम दूसरा केस पढ़ने वाले हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हो गए लेकिन ग्रुप्स आइडेंटिकल होंगे। और यही तो खास बात है इसकी कि ग्रुप्स आइडेंटिकल है तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम देखेंगे। तो इसका पहला केस, जब ग्रुप्स अनइक्वल साइज़ के हो, ग्रुप्स अनइक्वल साइज़ के, ठीक है। तो अब मान लेते हैं हमारे पास m+n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और हमें दो ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोई से भी एक के पास m होगा और दूसरे के पास n होगा। तो इसमें नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे m+n का फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, बस इतना ही आएगा। अब इंटू 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो हम देखते हैं। देखो, हमारे पास दो ग्रुप्स है ए और बी, ठीक है। अब हमने ए और बी नहीं, अब तो आइडेंटिकल ही ना, ग्रुप्स दोनों आइडेंटिकल है तो ए और ए ही होगा। अब हमने एक बार इसमें ए वाले ग्रुप में एम डाला, इसमें एन डाला, और दूसरी बार इसमें एन डाला और इसमें एम डाला। तो क्या इसमें कोई, ये दोनों केस में कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों जब आइडेंटिकल है तो उसमें ये दोनों में कोई डिफरेंस दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि आखिर में दोनों आइडेंटिकल है। तो फिर इससे हमें ये पता चला कि इसमें लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं। तो अब लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसलिए 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि बाई 2 फैक्टोरियल इसलिए किया है क्योंकि दो ग्रुप्स आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इसमें तो हम फील ला दिया कि इसमें लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन जब आप इक्वल साइज़ की बात करेंगे, और इसमें रुको, इसमें हम और एक दिखा देते हैं। अगर m+n+p ऑब्जेक्ट्स हो हमारे पास, 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, कोई से भी एक के पास m, कोई से भी दूसरे के पास m, n, और जो आखिरी बचा हो इसके पास p, तो इसमें नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे? m+n+p का फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों लिख रहे? उसका यूज़ अब आगे आएगा, इसको समझ में आगे आएगा कैसे, जब हम इक्वल साइज से ग्रुप्स की बात करेंगे, क्योंकि इसमें अब फील करना मुश्किल हो जाएगा। अब मान लेते हैं हमारे पास 2m नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और दो ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, दो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, वो खास बात याद रखनी है, इस सब में आइडेंटिकल ग्रुप्स ही है। तो एक के पास m होगा और दूसरे के पास भी m होगा, दोनों के पास m होगा, दोनों के पास m होगा। तो इसमें नंबर ऑफ वेज आएंगे 2m फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। उसमें तो वैसे भी आइडेंटिकल होते हैं कि डिस्टिंक्ट जो लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि अब ग्रुप्स आइडेंटिकल है। देखो, इसमें जैसे कि हमने जब ग्रुप्स डिस्टिंक्ट होते तब इधर 3 फैक्टोरियल अकेला आता, लेकिन अब आइडेंटिकल हो गए तो बाद में वापस बाय हमने 3 फैक्टोरियल किया। वैसे इसमें जब ग्रुप्स आइडेंटिकल हो गए तो बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा ना, क्योंकि दो ग्रुप्स आइडेंटिकल है। तो देखो, इसमें ऐसे फील लाना मुश्किल था, लेकिन हमने इस लॉजिक से ये बता दिया कि बाय 2 फैक्टोरियल भी करना होगा। तो ये खास बात है, इसमें लोग गलती कर देते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए इसमें। और अगर इसमें वापस हमारे पास 3m डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और 3 ग्रुप्स है, हर एक में mm ऑब्जेक्ट्स है, आइडेंटिकल ग्रुप्स, आइडेंटिकल, और हर एक के पास m, एक में m, दूसरे में भी m और तीसरे में भी m। तो इसमें नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 3m फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो ये तो आप समझ में आ गया होगा आपको, तो हम आगे चलते हैं। अब आगे हम तीसरी केस की बात करेंगे जो होगा मिक्स्ड केस। क्या होगा ये? मिक्स्ड केस। मिक्स्ड केस में क्या होगा? हमारे पास अब 2m+n+p ऑब्जेक्ट्स है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अलग अलग है, आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसे नहीं दिखते, सारे अलग दिखते हैं। और 4 ग्रुप्स हैं,
कोई से 4 आइडेंटिकल ग्रुप्स है और हमें पूछा है, हमें बोला है कि कोई से भी एक ग्रुप में m जाएगा, कोई से भी दूसरे ग्रुप में भी m नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, कोई से भी तीसरे ग्रुप में n होंगे और जो आखिरी बचा हुआ ग्रुप है उसमें p होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ वेज क्या आएगा वो देखना। हम क्या करेंगे, हमारा लॉजिक मेन क्या हुआ इसमें कि हम ग्रुप्स को पहले डिस्टिंक्ट मान के नंबर ऑफ वेज निकालेंगे और बाद में डिवाइड बाय जितने ग्रुप्स आइडेंटिकल होंगे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो वही हमारा लॉजिक रहा है अभी तक, तो इसमें भी हम यही करेंगे। तो इसमें होगा 2m का फैक्टोरियल, 2m प्लस n प्लस p का फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये पूरा इंटू 1/4 फैक्टोरियल। क्यों 1/4 फैक्टोरियल? क्योंकि जैसे मैंने बोला हम ग्रुप्स को डिस्टिंक्ट मान के पहले नंबर ऑफ वेज निकालेंगे, तो ये आया, ये पूरा नंबर ऑफ वेज आया और बाद में जब ग्रुप्स आइडेंटिकल है तो उसके नंबर ऑफ ग्रुप्स जितने आइडेंटिकल हो उसके फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे। तो यही हुआ हमारा मेन थीम ये इस सवाल को सॉल्व करने का। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। तो पहला सवाल कि हमारे पास 52 कार्ड्स है और कार्ड्स तो डिस्टिंक्ट होते हैं वो तो हमें पता है, और पाँच इंसान खेल रहे हैं, 5 प्लेयर्स है। नहीं, इंसान मत रखो, हमें क्या करना है, 5 ग्रुप्स में 5 आइडेंटिकल ग्रुप्स में इसको डिवाइड करना है क्योंकि इंसान तो डिस्टिंक्ट हो जाएगा, इसलिए 5 आइडेंटिकल ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोई से भी एक के पास जाएंगे कितने 10, कोई से भी दूसरे के पास जाएंगे 15, कोई से भी तीसरे के पास जाएंगे 12, तो कोई से भी चौथे के पास जाएंगे 5 नहीं 8, और आखिरी बचा हुआ है उसमें कितने जाएंगे 7 जाएंगे। तो आपको निकालने नंबर ऑफ वेज। तो क्या होगा नंबर ऑफ वेज, आइडेंटिकल ग्रुप्स बोला है तो इसमें नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। आप पहले सोचिए पॉज करके और बाद में चेक कीजिए कि आपने सही सोचा है कि गलत। तो ये आएगा 52 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, बस इतना ही आएगा। नहीं, इतना मत रखो, एक आदत डाल लो कि डिस्टिंक्ट के लिए हम निकालेंगे, बाद में उसको आइडेंटिकल वाले जितने होंगे उतने ग्रुप्स को डिवाइड, उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। बाकी कितने हैं 5 फैक्टोरियल, लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन अगर डिस्टिंक्ट होता बाय 5 फैक्टोरियल क्योंकि ग्रुप्स आइडेंटिकल है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हुआ हमारा आंसर। और एक सवाल करते हैं कि हमारे पास, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास 30 डिफरेंट बॉल्स है, अलग अलग साइज़ के और अलग कलर्स के वगैरह वगैरह, 30 डिफरेंट बॉल्स है। 30 डिफरेंट बॉल्स में से हमको इनको 6 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 6 ग्रुप्स में आइडेंटिकल है, सारे आइडेंटिकल है। और इसमें ऐसा बोला है कि कोई से भी एक ग्रुप में कितने हो गए 6 हो गए, कोई से भी दूसरे ग्रुप में भी 6 हो गए, कोई से भी तीसरे ग्रुप में भी नहीं, तीसरे ग्रुप में 7 होंगे, कोई से भी चौथे ग्रुप में 5 होंगे और कोई से भी 5वें ग्रुप में 6 होंगे। तो देखो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये मिक्स्ड केस का सवाल है। तो इसमें अब हमें नंबर ऑफ वेज बताने हैं, तो वो कैसा होगा, नंबर ऑफ वेज क्या आएगा, देखो 30 फैक्टोरियल बाय 30 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। अगर ग्रुप्स, रुको इसको ठीक से अच्छी तरह से लिखते हैं, अगर ग्रुप्स, पहले हम ग्रुप्स को डिस्टिंक्ट मान के नंबर ऑफ वेज निकालेंगे। तो देखो नंबर ऑफ वेज आएगा 30 का फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल
इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू, अब जो ही ग्रुप्स डिस्टिंक्ट हो गए, ग्रुप्स आइडेंटिकल हो गए, सॉरी, तो 5 ग्रुप आइडेंटिकल है तो बाय 5 फैक्टोरियल। तो क्या ये हो गया हमारा आंसर। अब बस में अगर सिंप्लीफाई करना हो तो वो तो कर ही सकते हैं, वो तो आपका काम है। तो ये इसमें ध्यान रखना चाहिए। इसका मेन थीम ये है कि डिस्टिंक्ट ग्रुप्स के लिए निकालो और बाद में जितने ग्रुप्स आइडेंटिकल हो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो यही होगा हमारा आंसर। यही बिल्कुल सही कंसेप्ट है, इसको ही लगाना चाहिए। तो फिर अब अगले लेक्चर में हम तीसरा केस पढ़ेंगे, नहीं मतलब सी वाला पार्ट पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो गए और ग्रुप्स डिस्टिंक्ट हो गए। ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम, ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल, ग्रुप्स डिस्टिंक्ट, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आप उसको ज़रूर वॉच करना, और इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक्स, और इसको सब्सक्राइब भी करें अगर आपको पसंद आया हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।